हेलो ऑल। आज हम पढ़ेंगे बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन इन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। सो लेट अस स्टार्ट विथ इट। फर्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। नेक्स्ट यू हैव टू स्टडी इज सब्सट्रैक्शन। फिर उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले बाइनरी एडिशन से स्टार्ट करते हैं। बाइनरी एडिशन करने के लिए सबसे पहले आपको उसका रूल्स जो है वो याद रखना होगा। यहाँ पे दो नंबर्स एज्यूम करने हैं, नंबर ए एंड नंबर बी। तो नंबर ए में कितने भी बीट हो सकते हैं, नंबर बी में भी कितने भी बीट हो सकते हैं। अगर दो बीट का हमें एडिशन करना है तो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे दिए गए हैं। वो 0 0 हो सकता है, या फिर 1 0 हो सकता है, या 0 1 हो सकता है, या 1 1 हो सकता है, या फिर 1 1 1 3 टाइम 1 भी हो सकता है। अब इसका हमें एडिशन करना है तो सिंपली रूल याद रखने हैं। 0 + 0 हमें सम 0 मिलेगा, और ऑब्वियसली कैरी जो है वो 0 मिलेगी। दो टर्म यहाँ पे आपको याद रखने हैं, सम एंड कैरी। अगर जो समेशन है वो 0 से ज़्यादा होता है तो कैरी हमें 1 मिलती है। 0 0 के केस में वो नहीं है। अब 1 को अगर 0 में ऐड करें तो सम 1 आएगा, कैरी 0 आएगी। 0 + 1 करेंगे तो सम 1 आएगा, कैरी 0 आएगी। 1 को अगर 1 में ऐड करेंगे तो ये खास याद रखना कि सम 0 आएगा और कैरी 1 आएगी। ये खास याद रखना है। 1 + 1 डेसिमल में 2 होगा। तो उसी तरह अगर हम कैरी को आगे लिखे और बाकी के टर्म को पीछे, तो 1 0 वो बाइनरी नंबर है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वो 2 मिल जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको खास याद रखना है कि 1 + 1 सम इज़ 0, कैरी इज़ 1। उसके बाद अगर 3 टाइम 1 ऐड करने हैं तो सम 1 कैरी 1, ये भी आपको याद रखना है। 1 1 का मतलब डेसिमल में 3 होता है। ठीक है, तो ये जो दो कॉम्बिनेशन है लास्ट वाले, वो मोस्ट आईएमपी है और आपको सबसे ज़्यादा वो याद रखने हैं। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ दो नंबर दिए गए हैं यहाँ पे। फर्स्ट जो नंबर है ये रहा 1 1 1 1 0 1, और दूसरा जो नंबर है 1 0 1 1 1, और राइट साइड में जो है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट है। यहाँ पे जो दिया गया है वो कैरी है, और ये वाला आंसर है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट। ये आप लास्ट में चेक कर सकते हो कि सही से समेशन किया कि नहीं। अब इसका एडिशन किस तरह से होता है, तो दोनों नंबर को लिख लिया, फिर उसके बाद राइट साइड से स्टार्ट करना है, बीट बाय बीट हमें एडिशन करना है। तो सबसे पहले राइट साइड वाले बीट लेते हैं 1 एंड 1। तो बाइनरी जो एडिशन है उसका रूल याद करो। 1 + 1 सम 0 है, और उसकी जो कैरी आती है वो यहाँ पे आपको फॉरवर्ड कर देनी है। फिर 1 0 1 यानी कि 2 टाइम्स 1 ऐड हो गए तो उसका सम 0, उसकी कैरी फॉरवर्ड हो गई यहाँ पे ऑरेंज कलर में। अब 3 टाइम 1 हो गया तो टेबल के ऊपर से याद है कि सम 1 आएगा और कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ पे आएगी। 2 टाइम्स 1 है तो सम 0 आएगा, कैरी यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगी। अब 3 टाइम्स 1 है तो उसका सम 1 आ जाएगा और कैरी यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगी। फिर से 1 1 है तो उसका सम 0 आएगा और उसकी कैरी यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगी, और ये जो 1 है वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा।
तो ये जो आ गया वो आपका आ गया फाइनल आंसर। तो ये जो एडिशन है इस तरह से रूल को याद करके सिंपली कर सकते हो। हर एक नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करके उसका क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 61 + 23 84 आएगा। नंबर कन्वर्जेशन का लेक्चर अलग से दिया है, वो रेफ़र करके आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। अब बाइनरी सब्सट्रैक्शन का रूल देख लेते हैं। ए और बी दो नंबर और उसके 4 कॉम्बिनेशन और 2 टर्म मिलेंगे, डिफरेंस एंड बोरो। यहाँ पे ए माइनस बी है, वो खास याद रखना है, बी माइनस ए नहीं कर रहे हैं हम। सबसे पहला कॉम्बिनेशन ले लेते हैं 0 0, तो 0 - 0 डिफरेंस 0, बोरो 0। बोरो कब सेट होगा? जब बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में से माइनस करेंगे, बात करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तब बोरो 1 होगा। तो वो आगे देखते हैं। अब सेकेंड कॉम्बिनेशन 1 - 0 डिफरेंस इज़ 1, बोरो इज़ 0। 1 - 1 डिफरेंस इज़ 0, बोरो 0। और मोस्ट IMP केस आ गया 0 - 1। यहाँ पे बड़ी जो संख्या है वो हमें छोटी संख्या में से बात करना है, तो यहाँ पे बोरो सेट होगा यानी कि 1 आएगा। लेकिन हमें पता है कि डिफरेंस है 0 और 1, उसका 1 आएगा। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? क्योंकि 1 आएगा, ये खास याद रखना है। तो अगर 0 - 1 करेंगे तो उसका डिफरेंस 1 एंड बोरो भी 1। ये चीज़ खास याद रखनी है क्योंकि ये सब्सट्रैक्शन का रूल डिवीज़न में भी आएगा, तो अच्छे से याद रख लेना। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमें 77 उसका बाइनरी इक्विवेलेंट फर्स्ट नंबर, वो 23 जो सेकंड नंबर है, उसमें दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन करना है, यानी कि 77 - 23। तो बीट बाय बीट चलते हैं। राइट हैंड साइड से 1 - 1 0 हो गया। अब 0 - 1, तो डिफरेंस 1 लिखना है, लेकिन आगे हमें एक बोरो लेना है। तो ये सब्सट्रैक्शन इजीली करने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक सिखाती हूँ। अगर यहाँ पे 1 है तो उसको इरेज करके 0 ले लेना, बोरो। ठीक है, तो वो 0, अब 0 एंड 1 उन दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन करना है। तो 0 - 1, फिर से यहाँ पे 1 आ गया और नेक्स्ट यहाँ पे 1 है, अगेन बोरो लेना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे बड़े नंबर है वो छोटे में से माइनस किया है, तो 1 का 0 लेना है। 0 - 0 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे 0 - 0 हो गया तो आगे उसका बोरो लेने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट 0 - 1 कर रहे तो डिफरेंस 1 आएगा, लेकिन बोरो लेना पड़ेगा आगे। तो यहाँ पे 0 है तो क्या करें? तो जो भी है उसका ऑपोजिट लेना है बोरो में, तो 0 को 1 कर दो और आगे फिर कैलकुलेशन करो। तो 1 का मिल गया, यहाँ पे कुछ सब्सट्रैक्ट नहीं करना है, तो 1 एज इट इज़। और यहाँ पे हमने एक बोरो लिया है तो उसकी वजह से यहाँ पे बोरो लेना पड़ेगा 1 का 0। ठीक है, तो 0 एज इट इज़ यहाँ पे नीचे आ गया। तो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके क्रॉस चेक कर सकते हो। 77 - 23 हो जाएगा 54। तो बाइनरी रूल को इस तरह से यूज़ करके इजीली बाइनरी सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। अब अगर डेसिमल पॉइंट वाला बाइनरी सब्सट्रैक्शन आए तो क्या करना है? तो अगर 2 नंबर्स दिए हैं डेसिमल में तो रूल्स तो एज इट इज़ अप्लाई होंगे, लेकिन इसकी पोजीशन कैसे रखनी है दोनों नंबर की। फर्स्ट जो नंबर का डेसिमल पॉइंट है और दूसरे नंबर का जो डेसिमल पॉइंट है, दोनों को एक ही पोजीशन पे रखना है।
ऐसा नहीं है कि दूसरा नंबर राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट कर दो या लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर दो तो आंसर गलत आएगा। तो सिंपली आपको दोनों डेसिमल जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली मैच करने हैं और उसके बाद जो भी पोजीशन सबकी है वो एक बीट के नीचे दूसरा बीट लिख लेना है दूसरे नंबर का। ये चीज़ खास याद रखनी है, अदरवाइज़ आंसर गलत आएगा। अब डेसिमल पॉइंट दोनों को मैच कर दिए, उसके बाद एज इट इज़ आपको सब्सट्रैक्शन करने हैं। राइट हैंड साइड से फर्स्ट वन एज इट इज़ आ गया, फिर 0 - 1 तो यहाँ पे ये 1 आ गया डिफरेंस, और यहाँ पे 1 का 0 हमें करना है बोरो। 0 - 1 डिफरेंस 1, बोरो लेना है 0 का 1 कर दिया। 1 - 1 0 मिल गया हमें, फिर से बोरो लेना पड़ेगा, 0 का 1 करना है। 1 - 1 0 लेना है, यहाँ पे फिर से बोरो लेना पड़ेगा तो 0 - 1 डिफरेंस 1 हो जाएगा। फिर से बोरो लेना पड़ेगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे बोरो लेना पड़ेगा 0 0 - 1 1 आ जाएगा। फिर से बोरो लेना पड़ेगा 1 - 1 0 आ जाएगा। अगेन बोरो लेना पड़ेगा 0। अब यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे तो 0 एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट है बोरो लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब्सट्रैक्शन ख़त्म होगा। तो डेसिमल पॉइंट आंसर में एज इट इज़ लिख देना है जहाँ पे दोनों नंबर के डेसिमल पॉइंट्स है, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। और यहाँ पे जो भी बेस है वो लिखना नहीं भूलना है, अदरवाइज़ आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से बाइनरी सब्सट्रैक्शन डेसिमल पॉइंट का भी इजीली हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन लेते हैं बाइनरी नंबर का, तो रूल्स आपको याद रखने हैं। हमें पता है कि अगर कोई भी जो नंबर है उसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 मिलता है। तो उसी तरह से यहाँ पे टेबल में देखो कि एटलीस्ट इन तीनों कॉम्बिनेशन में एक बार 0 है तो उसका आंसर आएगा 0। लास्ट वाला जो कॉम्बिनेशन में है वो दोनों 1 है तो उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर आएगा 1। तो यही रूल अप्लाई करके हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन बीट बाय बीट होता है। फर्स्ट नंबर दिया है और ये सेकंड नंबर, तो राइट हैंड साइड से वो इस तरह से लिख लेने हैं, और जो दूसरा नंबर है उसके हर एक बीट के साथ बीट बाय बीट मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले ले लेते हैं फर्स्ट वाला राइट साइड वाला बीट 0। तो हमें पता है कि 0 को किसी के संख्या के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमेशा आंसर 0 आएगा। तो इस 0 को हर एक बीट के साथ मल्टीप्लाई करना है, आंसर 0 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जितने भी बीट है 1 2 3 4 5 उतने टाइम्स यहाँ पे 0 लिख देने हैं उसके नीचे एग्जैक्टली 5 बार 0। नेक्स्ट बीट की बारी 1 को हर एक 5 बीट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आंसर एज इट इज़ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक स्पेस छोड़ के ये 1 यहाँ पे लिखना है, फिर ये 1 यहाँ पे लिखना है एंड सो ऑन। ठीक है, फिर तीसरा बीट तो 0 है, 5 0 आएंगे, लेकिन अब 2 बार स्पेस छोड़नी है। ये पोजीशन अगर नहीं फॉलो करोगे तो आंसर सही नहीं आएगा। 5 टाइम 0 लिखना है। अब आ गई 1 की बारी, तो अब 3 स्पेस छोड़नी है और एज इट इज़ ये सारे बिट्स यहाँ पे लिखने हैं। इतना हो गया, ठीक है, सही से पोजीशन में लिख लिया। अब क्या करना है, अब इन सब का एडिशन करना है, तब जाके मिलेगा फाइनल आंसर। तो ये 0 यहाँ पे देखते हैं एज इट इज़,
0 1 1 0 1 0 1, 2 टाइम 1 समेशन 0, और यहाँ पे एक कैरी आ जाएगी, 1 + 1 सम 0 आ जाएगा, कैरी 1 आएगी, 3 टाइम्स 1 है तो सम 1 आ जाएगा, कैरी 1 आ जाएगी यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे एज इट इज़ और ये वाला 1 यहाँ पे एज इट इज़। तो ये हो गया फाइनल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में बिट बाय बिट मल्टीप्लाई करना है एंड लास्ट में एडिशन करना है। अब अगर आपको डेसिमल पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन करना है तो किस तरह से होगा? रूल्स वही अप्लाई करने हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक डिफरेंस है। अब यहाँ पे दोनों नंबर एज इट इज़ लिख लिए, तो सबसे पहला 1 आ गया, तो ये जो सारे बिट है एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिए, फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 बार 0 यहाँ पे लिख दिए एक स्पेस छोड़ के। नेक्स्ट 1 के लिए 2 स्पेस छोड़ा और आंसर यहाँ पे लिखा। यहाँ पे विदाउट डेसिमल पॉइंट के बिना आपको ये लिख लेना है। ठीक है, और एज़ यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पे एडिशन करना है, तो यहाँ पे आपको सिंपली एडिशन सबके कर लेने हैं बिट के रूल अप्लाई करके। ये वाली सारी कैरी अलग से लिख सकते हो आप कि कहाँ पे क्या कैरी आई, ताकि आंसर अच्छे से उसमें कुछ एरर ना आए। अब मेन चीज़ कि ये सारा हो गया, उसके बाद डेसिमल पॉइंट कहाँ पे रखना है। तो क्या करना है कि नंबर पे जाना है फिर से और आइडेंटिफाई करो कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने बिट है। यहाँ पे 2 है। फिर दूसरे नंबर पे डेसिमल के पॉइंट के बाद कितने हैं? 2 है। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो जो भी आंसर आए वहाँ पे राइट साइड से 1 2 3 एंड 4 पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट रख दो, सिंपल। अगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 3 का सम होता है तो 3 के बाद कर दो, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। लास्ट ऑपरेशन देखते हैं, बाइनरी डिवीजन। तो बाइनरी डिवीजन के भी रूल है, a डिवाइड बाय b। तो 0 को डिवाइड करोगे कोई भी नंबर से तो वो 0 आएगा, 1 को डिवाइड करोगे 1 से तो वो 1 आएगा, लेकिन 1 को करोगे 0 से तो वो कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है। तो ये रूल्स है वो आपको याद रखने हैं बाइनरी डिवीजन के लिए। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि डिवाइड 110 बाय 101। तो ये यहाँ पे लिख लिया और जिससे डिवाइड करना है वो यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है? तो सबसे पहले 101 है, उसको 1 से जो है मल्टीप्लाई करो तो 101 आ जाएगा। तो फर्स्ट जो 3 बिट है उसमें और ये 101 में दोनों में सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन करना है। तो 0 - 1 वो 1 मिल जाएगा, डिफरेंस आगे बोरो लेना पड़ेगा 0। तो 0 - 0 हो जाएगा 0, लेकिन यहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगा, आगे बोरो लेना नहीं पड़ेगा। 1 - 1 0 और ये मिल गया 0 1 0 0 1। और यहाँ पे जो 4th बिट है 1, उसको यहाँ पे नीचे ले लेना है, जैसे हम डेसिमल में करते हैं उसी तरह से करना है। तो अब मिल गया
0011, लेकिन ये जो नंबर है वो इससे छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और बिट नीचे यहाँ पे लाना है, तो उसके लिए यहाँ पे 0 रख देना है। तो अब जो है हम चला सकते हैं आगे। तो अब 1 से मल्टीप्लाई करो तो 101 मिल गया, उसको सब्सट्रैक्ट करो, सब्सट्रैक्शन के बाद आएगा 100, और फिर से यहाँ पे जो मिलेगा, यहाँ 0 अगर नीचे ले लें हम तो वो छोटा नंबर हो जाएगा, तो ये 1 नीचे लाना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे एक 0 ले लिया। अब जो है वो चलेगा नेक्स्ट 1 से मल्टीप्लाई किया तो -101, उसका आंसर आएगा 100। उसके बाद ये 1 नीचे ले लिया, इसको हम आगे चला सकते हैं, इसलिए 0 लेने की इस टाइम ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली 1 से ले लेते हैं 101, तो हमें मिला 100 आंसर सब्सट्रैक्शन का। ठीक है, तो अब जो मिला उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अब आगे हम इसका डिवीज़न नहीं करेंगे। ये जो बचा वो आ जाएगा रिमाइंडर, और ये जो ऊपर हमें मिला वो आ जाएगा क्वोशंट। ठीक है, तो इसको इजीली इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन सब्सट्रैक्शन के जो रूल्स है वो अच्छे से याद करने हैं, अदरवाइज़ इसमें जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो क्रॉस चेक इसका आप कर सकते हो। 43 इसका जो क्वेश्चन आएगा एंड 4 है रिमाइंडर आएगा, 219 है ये, और ये है 5। ठीक है, तो इस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो सारे के सारे रूल्स आपको याद रख लेने हैं, और ये वाला असाइनमेंट है वो आपको सबमिट कराना है। थैंक यू।